बारे में मुख्य राम मंदिर की छड़ी है। अच्छा, तो क्या चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में काम अच्छा कर रहा है। हमारे पूज्य आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जिस तरह से विश्वविख्यात हो रहे हैं, विश्व स्तर पर उनके यश का डंका बज रहा है, उसी तरह से उनके बहुत न चाहने वाले या कहें कि बहुत सारे दुश्मनों की भी संख्या बढ़ी हुई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हों या फिर कोई भी साधु संत महात्मा हो, हमारे साधु संत महात्माओं के ऊपर हमेशा से कोई न कोई मिथ्या आरोप लगे करते रहे हैं हमेशा से, क्योंकि सनातन धर्म सीधा साधा धर्म होता है और इस पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं होती है। कोई न कोई साधु संत हमेशा आए दिनों फंसाए जाते रहते हैं। एक और ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनका नाम था पंडित लवलेश त्रिपाठी जी महाराज, और लवलेश त्रिपाठी जी महाराज भी सेम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की तरह पर्ची बनाया करते थे। वो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश थे और उनको रेप केस में फंसा दिया गया था। इसलिए और ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को फंसा दिया गया था, बहुत सारे साधु संत महात्मा आज भी पड़े हुए हैं ऐसे जिनको ऐसे गलत आरोपों में फंसा दिया गया। लवलेश त्रिपाठी जी महाराज ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश थे और वो भी पर्ची बनाया करते थे, लोगों के भविष्य बताया करते थे और अच्छे खासे काम करते थे। उनका भी आज शायद यश धीरेन्द्र शास्त्री महाराज इतना होता, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी और लवलेश त्रिपाठी जी महाराज में एक ही फर्क था। बात है 2010 की, जब सन्यासी बाबा जीवित थे, क्योंकि सन्यासी बाबा जो थे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दद्दा गुरु जी महाराज हैं और वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से संपर्क में पहले से ही थे। चित्रकूट में वो जाया आया करते थे, जगत गुरु से संपर्क उनका पहले से ही था। तो रामभद्राचार्य जी महाराज से संपर्क होने का मतलब है कि भारत के सर्वोच्च सबसे बड़े संत महात्मा का सपोर्ट मिलना, क्योंकि जगत गुरु स्वयं किस स्तर पर हैं वो आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। तो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से अपने पोते को यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को उन्होंने दीक्षा दिलवा करके सबसे बड़ा काम करवा दिया, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज उस समय भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता और अभिनेताओं से उनका संपर्क पहले से ही था। तो ऐसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ऊपर हाथ होने का मतलब है कि उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जबकि लवलेश त्रिपाठी जी महाराज को फंसाया गया और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ऊपर भी आरोप लगाए गए 1-2-4, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के ऊपर जितने आरोप लगे उस समय भी और अभी भी जितने लगते रहते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हमेशा अपने शिष्य के ऊपर हाथ रखे रहते हैं और पूरी गारंटी लेते हैं कि मेरे शिष्य की कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के सपोर्ट की वजह से, उनके कृपा की वजह से आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि नाम तो और लोगों का भी होना चाहिए था। पंडोकर धाम सरकार 35 सालों से दरबार कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका भी नाम इस तरह से बुलंदी पर नहीं गया कभी, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को। और चूँकि उनका नाम पहले से ही पॉपुलर था, तो उनके सपोर्ट की वजह से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को लोग आज भी पहचानते हैं। बात है 1 साल पहले की, जब श्याम मानव ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये अब लोगों में जो है अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, तब भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज सामने आकर के अपने शिष्य का बचाव किए थे। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की वजह से ही आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का यश और प्रकृति प्रतिष्ठा है। विश्व स्तर पर वो पहचाने जाते थे, नहीं तो वो गढ़ा क्षेत्र में ही सीमित थे 3-4 सालों से। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वाद है और गुरु का आशीर्वाद स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर गुरु आपको सही मिल जाए, गुरु आपको मजबूत मिल जाए, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ना कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो सब मिलाकर के गुरु बड़े ही संयोग से अच्छा मिलता है, और जो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को मिल चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जैसे हम जय कृष्ण।